रिकॉर्डिंग स्टूडेंट्स नाउ सो अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आपको पता है कल के लेक्चर में वी आर डन विथ फंक्शंस एज वेल एज स्कोप। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, ये पूछा ही जाता है हमेशा। इंपॉर्टेंस, सी स्टूडेंट्स, इंपॉर्टेंस मतलब बेसिकली व्हाट दे आर आस्किंग इज हम लोग ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। ओके, दैट इज इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडिंग दैट सब्जेक्ट। जैसे कि मैंने आपको एचआर में कहा था, हम लोग एचआर क्यों पढ़ रहे हैं? बिकॉज कोई भी कंपनी में मैन पावर काम कर रहा है, लोग काम कर रहे हैं, येस और नो। तो इन ऑर्डर टू गेट थिंग्स डन फ्रॉम पीपल, मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैनेजमेंट इज अबाउट मैनेजिंग मैन टैक्टफुली, राइट? तो सेम में अगर मैं आपको यहाँ पे बात करूँ ये सब्जेक्ट हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, फर्स्ट पॉइंट बीइंग एज सिंपल एज दैट, टू प्रोड्यूस क्वालिटी प्रोडक्ट। मैंने आपको कहा है स्टूडेंट, सिर्फ प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना इनफ नहीं है, क्वालिटी प्रोडक्ट होना चाहिए, येस और नो। क्वालिटी का मीनिंग क्या हो जाता है? एक अच्छी क्वालिटी। सी स्टूडेंट्स, पहले के टाइम में इफ यू, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू हैव सीन व्हेन कंप्यूटर्स वे जस्ट लॉन्च, दे वेर ऑलमोस्ट द साइज ऑफ अ रूम, इतने बड़े हुआ करते थे। ओके, बट इफ यू सी नाउ, आप लोग देखो अब कितने कॉम्पैक्ट हो गए, आप आपकी लैपटॉप बैग या एक छोटी सी बैग में भी इजीली कैरी कर सकते हो वो। ठीक है, मैं आपको बेसिकली वही बताना चाहती थी ओवर हियर कि सी हाउ क्वालिटी प्रोडक्ट इज इम्प्रूविंग। पहले अगर आप देखो स्लो हुआ करते थे प्रोडक्ट, राइट? बीच में चलता था, नहीं चला, समथिंग लाइक दैट। बट सी नाउ अभी क्या हो रहा है, बेसिकली थिंग्स की क्वालिटी इंप्रूव हो रही है, टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो रही है। आप लोग देखो एट द सेम टाइम प्राइस भी कम हो रहा है, राइट? सो दिस इज व्हाट आई मीन। फर्स्ट पॉइंट डेफिनेटली इंपॉर्टेंस हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, टू एंश्योर क्वालिटी प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अलावा और एक पॉइंट है स्टूडेंट सी, तो मैं आपको यही समझाना चाहती हूँ, इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन मैनेजमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी, मोर और लेस ये आंसर सेम ही है। ओके, मैं आपको बताऊंगी। तो इन अ वे आज हम बोलते हैं ना, एक तीर से दो निशान, समथिंग लाइक दैट वी आर डूइंग। ओके, सेकेंड पॉइंट, टू मेक बिजनेस मोर प्रॉफिटेबल, इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स? इंक्रीजेस प्रॉफिट्स। मतलब आप लोग देखो प्रॉफिट के अलावा भी बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव होते हैं, राइट, मे बी कस्टमर की नीड सेटिस्फाई करना, उन्हें राइट टाइम पे प्रोडक्ट मिले, ये सब हम अचीव कर पाते हैं तभी हम कोई बिजनेस को प्रॉफिटेबल कर सकते हैं, येस और नो। ओके, सो या इंक्रीजिंग प्रॉफिट्स। आगे अगर मैं आपको बताऊं, टू एंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ अदर डिपार्टमेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स। आप लोग ही मुझे बताओ, मैं आपको अब एक चीज पूछ रही हूँ। ओके, टेल मी वन थिंग, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का काम होता है, अब तक तो आपको पता चल ही गया होगा, टू एंश्योर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। ओके, नाउ यू पीपल टेल मी, अगर मेरा प्रोडक्ट ही नहीं बना है, मतलब फॉर एग्जाम्पल लेट्स अज्यूम अगर मशीन एंड ऑल है, वही मेरा नहीं काम कर रहा है, इट कुड बी एनीथिंग, ओके, समथिंग, मतलब प्रोडक्ट नहीं बना है, तो नाउ यू टेल मी, तो अब तक कुछ बना ही नहीं है, तो मेरा मार्केटिंग का काम स्टार्ट हो सकता है क्या? माई सिंपल क्वेश्चन टू इज, मेरे मार्केटिंग का काम स्टार्ट हो सकता है? अब प्रोडक्ट रेडी नहीं है मेरा ड्यू टू एनी रीजन। एब्सोल्युटली राइट स्वप्नाली, नहीं हो सकता है, बिकॉज आप लोग ही मुझे बताओ मार्केटिंग हम किसका करें, यस और नो? एचआर की अगर मैं बात कर रही हूँ, चलो एचआर का काम क्या होता है? टू मैनेज पीपल इन द कंपनी। अभी आप लोग मुझे बताओ, अगर लोग ही नहीं है, आई मीन प्रोडक्ट ही नहीं है बेचने के लिए, मुझे प्रॉफिट ही नहीं हो रहा है, तो आई मीन मैं नए स्टाफ को कैसे रखूंगा अपने यहाँ पे, येस और नो? दैट इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू स्टूडेंट्स। फिनेंस डिपार्टमेंट में भी चलो मैं उन्हें बोल रही हूँ पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाओ, प्रॉफिट एंड लॉस शीट बनाओ, अरे बट तुमने प्रोडक्ट बेचा ही नहीं है तो क्या प्रॉफिट होगा और क्या लॉस होगा? ओके, मैं आपको यहाँ पे बेसिकली वही समझाना चाह रही थी। तो आई मीन प्रोडक्शन स्टूडेंट्स, यू नो, इनफैक्ट ये मैंने आपको शायद कहा था कि यू नो वी वेर ऑल्सो टोल्ड दिस कि यू नो स्टूडेंट्स, गोदरेज कंपनी है, उसके विक्रोली में क्वार्टर्स है। सो वहां पे अगर मैं आप लोगों को बताऊं, फर्स्ट प्रेफरेंस इज गिवन टू द लेबरर्स। सी स्टूडेंट्स, लेबरर्स क्यों जरूरी है? अगर वो लोग एक दिन काम पे नहीं आए, कंपनी का पूरा काम अटक जाएगा। वेर एज इफ यू सी एचआर फिनेंस वाले नहीं आए
तो आई मीन किसी को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट थिंग इज प्रोडक्शन, यस और नो, उसके बाद बाकी के जो हमारे प्रोसेसेस है दैट कंटिन्यू। ठीक है, टू अचीव कस्टमर सेटिस्फैक्शन, वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट। कस्टमर अगर आपके खुश रहे हो, यू ऑल हैव हर्ड इट एंडलेस नंबर ऑफ टाइम्स, राइट। आज के टाइम में कस्टमर इज द किंग, काफी बार आप लोगों ने सुना है। सो यहाँ पे बेसिकली उसी चीज की बात की गई है। ठीक है, कि अगर हम ऑलवेज कंटिन्यूअस R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में हम लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग अप विथ बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ईच एंड एवरी टाइम। आप लोग फोन्स में ही देखो स्टूडेंट्स, पहले कैसे वो एंटेना वाले फोन हुआ करते थे, राइट, बट अभी आप देखो कितनी नई मॉडर्न टेक्नोलॉजी आई है। ओके, आई मीन थिंग्स हैव चेंज ड्रास्टिकली, वही मैं आपको बोलना चाह रही थी। ओके, to increase productivity is the next point, important point है students। okay, productivity, I don't know, मैंने ये क्लास में आप लोगों को एक फॉर्मूला कहा था to remember, बताओ कहा है कि नहीं, एंड अगर कहा है तो एनीवन राइट इट इन द चैट बॉक्स। प्रोडक्टिविटी का फॉर्मूला, ये क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमेशा एग्जाम में पूछते हैं वो लोग, they always ask this question in the exam। anyone remembers formula of productivity? अगर मैंने कहा है what divide by what लिखो, एंड अगर नहीं कहा है तो फिर टेल मी इन द चैट बॉक्स, तो मैं आप लोगों को समझाऊंगी। Okay, fine, I'll tell you the formula, please remember this throughout students। okay, ये गुड गुड गुड, वेरी गुड, मुझे आंसर आ चुके हैं। स्वप्नाली हैज टोल्ड मी, वेरी गुड स्वप्नाली, आई एम रियली वेरी इम्प्रेस्ड। ओके स्टूडेंट्स, जस्ट गिव मी अ मिनट, कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग के साथ प्रॉब्लम हुआ था। एनीवे, वेरी गुड स्वप्नाली, शी इज द राइट पर्सन टू गिव मी द आंसर। द करेक्ट आंसर इज आउटपुट अपॉन इनपुट। सी स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ, ये प्रोडक्टिविटी का कंसेप्ट मैं अभी वो डिवीजन को पढ़ा रही हूँ, आपको भी डेफिनेटली फ्यूचर में आगे पढ़ना है। इसका क्या मीनिंग है, ट्राई टू अंडरस्टैंड। फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेल यू, मैंने आपको वो डीमार्ट का एग्जाम्पल दिया था कि मुझे मेडिसिन लेने अगर जाना है ऑटो लेके, हैड आई टोल्ड यू दैट एग्जाम्पल कि नहीं? हाँ, मतलब आप लोग देखो स्टूडेंट्स, वो प्रोडक्टिविटी का बेस्ट एग्जाम्पल था। उसमें आप लोग देखो हमारा आउटपुट क्या था, मेडिसिन लेके आना, हमारा एंड रिजल्ट। ओके, और वो अचीव करने के लिए हम लोग ने क्या किया, ऑटो किया था, मतलब हमें ऑटो का खर्चा होने ही वाला है, यस और नो। नाउ मैं आपको क्यों ये बोल रही हूँ, बेसिकली ये एग्जाम्पल है, आप लोग देखो, हम जैसे कि मैंने आपको कहा एक तीर से दो निशान, यस और नो, तो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू हियर इज, तो प्रोडक्टिविटी मतलब मैं जो सामने आउटपुट काम कर रही हूँ, सी स्टूडेंट्स, आउटपुट अपॉन इनपुट है इसका फॉर्मूला। इसका क्या मीनिंग है, आउटपुट जितना अच्छा हो उतना ज्यादा है। आउटपुट मतलब एंड रिजल्ट, इनपुट मतलब वो अचीव करने के लिए हम लोग जो पुट इन कर रहे हैं। तो मैंने आपको कहा मेरा काम था वो मेडिसिन लेके आना, तो उसके साथ मैं डीमार्ट में चलो गई ही थी। तो एज ऑल नो, मैंने क्या किया, अलोंग विथ मेडिसिन मैं नॉर्मल ग्रोसरीज भी लेके आई, ताकि क्यों मैं वो धक्का वसूल कर सकूं ऑटो का जो भी भाड़ा है मेरा, राइट। सो सेम थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू। तो प्रोडक्टिविटी ऑल्सो स्टूडेंट्स, हम लोग मशीन्स की बात करें, स्टूडेंट्स, यहाँ पे टेक्स्ट बुक में एक पॉइंट लिखा है, यहाँ पे वो भी नहीं लिखा है, कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। ये मैंने आप लोगों को कहा है शायद, क्या होता है कंपनीज में, आप लोग देखो कभी भी मशीन्स बंद करना स्टॉप नहीं होते हैं स्टूडेंट्स, दे कीप ऑन वर्किंग थ्रू आउट, मतलब 24/7। काफी वर्कर्स जो होते हैं रात के शिफ्ट में भी काम करते हैं। ओके, संडे को भी ऐसा नहीं है कि कंपनी बंद होती है। सी स्टूडेंट्स, आइडियली अगर आप देखो, तुम ऐसा बोलोगे कि मैम मशीन्स आराम नहीं करते, सो आई विल टेल यू स्टूडेंट्स, आइडियली अगर मशीन्स का ऐसे होता है, इफ दे आर केप्ट आइडल, आइडल मतलब ऐसे ही वेले हम बोलते हैं ना, पड़े हुए, तो वो बिगड़ सकते हैं। ओके, दैट इज व्हाट इज टोल्ड हियर इज, स्टूडेंट्स, आपको भी मैं अगर एक अच्छा और एक आपकी कॉलेज का ही एग्जांपल देती हूँ प्रोडक्टिविटी का, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड इट बेटर। सो फॉर दोज ऑफ हु डोंट नो, आप लोग थर्ड बैच में आते थे, राइट। मॉर्निंग का जो बैच है मोस्टली 6:30 to 9:30 बीकॉम वाले आते थे। ओके,
फिर नेक्स्ट बैच जो होता था 9:30 to 12:30, FY BMS एंड ऑल, वो सब कोर्सेज आते थे। फिर अभी आप लोग देखो, फिर 12:30 to 3:30 आप लोग थे, TYBBI था, दे केम। डू यू पीपल नो रात को भी कॉलेज चलती है? आपको पता है कि नहीं? जस्ट टेल मी इन द चैट बॉक्स, रात को कौन सा कोर्स होता है? एनीवन नोज? जस्ट आई एम आस्किंग, ओके, ऐसे ही पूछ रही हूँ टू मेक योर अंडरस्टैंडिंग क्लियर। Okay, so for those of you who don't know, yes, night college भी होता है in our college only। आपको अगर नहीं पता है तो MCOM जो है, इवन कॉलेज में MCOM भी है। हाँ, यस स्वप्नाली, उसके लेक्चर्स रात को होते हैं फ्रॉम 6:30 to 8:30। मतलब आपको समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स? क्लासरूम्स जो है उसका भी राउंड द क्लॉक कैसे अच्छे से यूज हो रहा है, मैं आपको वही समझाने की ट्राई कर रही हूँ। ओके, दिस इज नोन एज प्रोडक्टिविटी। तो सेम वे अगर मैं आपको बताऊं स्टूडेंट्स, कंपनीज की अगर मैं बात करूं, वो लोग का मेन फोकस यही रहता है कि कोई भी मशीन या जो हो बेसिकली खाली नहीं रहना चाहिए। ओके, इट शुडंट बी लेफ्ट अनयूज। प्रोडक्टिविटी में हम लोग जो रिसोर्सेज की बात कर रहे हैं, बेसिकली एनी रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स को वसूल करने की बात हो, या तो फिर अगर मैं आप लोगों को बताऊं, टाइम, टाइम इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स स्टूडेंट्स। ये चीज सही है। इनफैक्ट ये मैं आपको भी पूछ सकती हूँ, हाउ गुड यू आर एट यूटिलाइजिंग योर टाइम। आपकी लाइफ स्टूडेंट्स, एक टाइम ही एक ऐसी चीज है जो बिलियनर है, करोड़ोंपति है, और एक भिखारी है, उसके पास कॉमन है। यस और नो? सो आई मीन लाइफ इज ऑल अबाउट हाउ यू मेक द बेस्ट यूज ऑफ योर टाइम। ठीक है, उसी चीज की बात हो रही थी, राइट? हाँ, ग्रेट। So the next point is to meet market demand. Very important students, to meet market demand। ये भी इन अ वे अगर मैं आपको बताऊं, ऑब्जेक्टिव्स के पॉइंट में ही आ गया। मार्केट डिमांड मतलब आई टोल्ड यू, दिवाली का टाइम है, न्यू ईयर का टाइम है, ये टाइम पे देखो आप लोग स्टूडेंट्स, कंपनीज जो होती है बेसिकली दे अपॉइंट एक्स्ट्रा लेबर, राइट? क्योंकि ऑर्डर्स बढ़ जाते हैं, समथिंग लाइक दैट, सो दे नीड मोर पीपल टू वर्क ऑन। सो मैं आपको बेसिकली यहाँ पे वही समझाना चाहती थी ओवर हियर इज थ्रू दिस आंसर, कि ये सब जो है बेसिकली प्रोडक्शन, इसलिए ये सब्जेक्ट हमें पढ़ना जरूरी है। आप आगे पढ़ने वाले हो, जस्ट इन टाइम है, काइजेन है, ये सब टेक्निक्स है प्रोडक्शन के। हम पूरा एक एक स्टूडेंट्स, मैं आपको एक एग्जांपल दे रही हूँ। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई कुछ गलती कर रहा है, व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज कि वो गलती रिपीट ना हो। यस और नो? प्रोडक्शन मैनेजमेंट हमें वही सिखाता है स्टूडेंट्स। ओके, कई बार अगर हम कुछ काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हमें पता है ये काम ऐसे नहीं करना है, तो नेक्स्ट टाइम व्हाट विल मेक श्योर कि हम लोग वो मिस्टेक ना रिपीट करें, राइट? दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट। ठीक है, तो आपको अब तक यहाँ पे समझ में आया? सी, मैंने आपको कहा आज हम इन दो आंसर्स कर रहे हैं, एक तीर पे दो निशाने हो गए हमारा। इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन है एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रोडक्टिविटी है, ये दोनों हमारे हो चुके हैं, राइट? Okay. Now, starting with the next point, where was I? Yeah. To sustain long time in the business, very important. Textbook में point लिखा है goodwill का। See students, goodwill and all आपको पता ही है, ये सब ऐसी चीजें हैं which we can achieve over a period of time. Yes or no? ओके, ऐसा नहीं है कि चलो आज मैं अच्छा प्रोडक्ट बना के बेच रही हूँ, एक दिन में मुझे पब्लिसिटी मिल जाएगी। इट्स नॉट लाइक दैट, इट टेक्स टाइम टू अचीव। तो आई मीन आप अगर टाइम पे डिलीवरी कर रहे हो, क्यों अमेजोन इतना फेमस है स्टूडेंट्स? बेसिकली एक तो वो टाइम पे डिलीवरी दे रहे हैं, दैट इज वन थिंग। उसके अलावा गुड प्रोडक्ट की क्वालिटी दे रहे हैं वो लोग बेसिकली, एंड नॉट जस्ट गुड क्वालिटी प्रोडक्ट। आप लोग देखो, आफ्टर सेल सर्विस आपको पता ही है, अगर आपको रिटर्न रिफंड कुछ करना है, आई मीन उनके साथ उनका प्रोसेस इज वेरी इजी, क्योंकि उनका ऐप इतना अच्छा है। तो वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ, इसलिए ये सब जो प्रोडक्शन है, ओके, आप लोग देखना स्टूडेंट्स, इफ पॉसिबल व्हेन आई फिनिश दिस यूनिट, ये यूनिट काफी छोटा है, आई विल शो यू एक पूरा अमेजोन पे केस स्टडी, उनका पूरा जो लॉजिस्टिक सिस्टम है, हाउ वेल कनेक्टेड दे आर, कैसे इनका इतना। आपको इफ यू रिमेम्बर, कल मैंने आपको मुंबई डब्बा वाला पे भी वो वीडियो दिखाया था, राइट? बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ प्रोडक्टिविटी, अनपढ़ होने के बावजूद भी वो लोग कैसे इतना एफिशिएंसी मेंटेन करते हैं, उसकी बात की गई है। ठीक है, या
The next point, if I tell you to be a market leader, सी स्टूडेंट्स, मार्केट लीडर का मीनिंग क्या हो जाता है? बेसिकली हम लोग मार्केट के लीडर कब बन सकते हैं? व्हेन वी आर एबल टू ओवरकम कंपटीशन, यस और नो? तो सेम थिंग आई वांटेड टू टेल यू हियर इज, अगर हमारे पास अच्छे मशीन्स हो, या तो इफ यू नो वी आर मेकिंग द बेस्ट यूज ऑफ आवर ह्यूमन रिसोर्सेज, तो मैं आपको बेसिकली वही बताना चाहती थी ओवर हियर। सो व्हाट डज इट हेल्प अस इन? बेसिकली यू नो इट हेल्प्स अस कि हम कॉम्पिटिटर्स को आराम से, आप लोग देखो स्टूडेंट्स, अमेजन एंड ऑल, ये सब जो कंपनीज है पूरे वर्ल्ड में आया हुआ है अमेजोन, उसको आई मीन यू नो कभी कंपटीशन एंड ऑल ये सब चीजें मैटर करे ही नहीं। हाँ, थोड़ा बहुत अफेक्ट करता ही है स्टूडेंट्स, बिकॉज आफ्टर ऑल बिजनेस है। बट आप खुद देखो, अमेजोन इन इटसेल्फ इज सो स्ट्रांग, लाइक फ्लिपकार्ट एंड ऑल खुद को बेच दिया, राइट? बट अमेजोन आप देखो, उसका बिजनेस ग्राफ है एकदम अच्छा, केस स्टडी है उसका स्टूडेंट, उनका ग्राफ ऊपर ही जा रहा है कंटिन्यूअस। आप लोग देखो, इनफैक्ट यू नो जस्ट येस्टरडे आई वाज रीडिंग द न्यूज़पेपर, मैंने वो भी पढ़ा है, मेडिसिन का जो मार्केट है ना, इनफैक्ट अमेजोन इज थिंकिंग ऑफ एंटरिंग इनटू दैट आल्सो। ओके, नाउ यू विल आस्क मी व्हाई मेडिसिन। आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, इंडिया जैसा बड़ा कंट्री है, यहाँ पे जो फार्मेसी वाले, आई नो मेनी पीपल फ्रॉम फार्मेसी, यू नो एक दवाई का दुकान लेके भी बैठते हैं ना, आई नो देम, आराम से महीने में 1 लाख कमा देते हैं वो लोग। ओके, मतलब सी इतना बड़ा पॉपुलेशन है, दवाइयाँ तो सबको तो लगती है, हेल्थ केयर एंड ऑल कितना इम्पोर्टेंट है, यू ऑल नो दैट। ओके, सो आई होप आप लोगों को ये आंसर समझ में आया है। इसमें किसको कुछ क्वेरी है देन प्लीज आस्क मी। इसके बाद हम लोग एक छोटा आंसर कर रहे हैं, आफ्टर दैट विल बी डन विद दिस। किसी को कुछ डाउट है तो पूछो। सी स्टूडेंट्स, इसमें यू नो मैंने आपको 2 आंसर करवाए, इंपॉर्टेंस ऑफ प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी। तो यहाँ पे अगर मैं आप लोगों को बात करूँ प्रोडक्टिविटी का इम्पोर्टेंस, ओके, प्रोडक्टिविटी आप पढ़ने वाले हो आगे, मैं आपको यही समझाना चाहती थी। उसमें क्या लिखा है, इससे हमारा शेयर होल्डर्स का भी वेल्थ इंक्रीज हो जाता है स्टूडेंट्स, इट कम्स इन ऑब्जेक्टिव। आप लोग ही मुझे बताओ स्टूडेंट्स, ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम अगर हम कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, हमारी प्रोडक्ट क्वालिटी अच्छा है, तो डोंट यू थिंक हमारे शेयर के प्राइसेस बढ़ेंगे? ऑब्वियसली बढ़ने वाले हैं। एक बार हमारे शेयर के प्राइसेस बढ़ने वाले हैं तो डेफिनेटली शेयर होल्डर्स को अच्छा डिविडेंड मिलेगा। यस और नो? दैट इज व्हाट इज बेसिकली टॉक टू हियर। ठीक है, फिर आगे सेम पॉइंट्स ही है, फुलफिल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब कस्टमर की डिमांड जो है उसको फुलफिल करने की बात की गई है। ठीक है, सो आई होप आपको समझ में आया है। एनी वन इज हैविंग एनी डाउट? तो मैं और एक जो छोटा आंसर है, कैन आई मूव फॉरवर्ड, प्रोसीड टू डू दैट? वो एक छोटा आंसर है स्टूडेंट्स, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट भी, ओके, ठीक ठाक है आंसर, ओके, इतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है स्टिल। ये सब आंसर स्कोप, इम्पोर्टेंस, फंक्शंस, दे आर वेरी इम्पोर्टेंट। स्टूडेंट्स, मैंने आपके साथ फंक्शंस किया है, जस्ट कंफर्म। आज मैंने इम्पोर्टेंस किया, फंक्शंस हैव आई डन? ओके ग्रेट, किया है हमने, ग्रेट। Yes, great. So now we are doing steps in PPC. PPC is nothing but production planning and control. मैं आपको समझा रही हूँ. Okay, so let me just share the screen. Okay, ये आंसर ठीक है, टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है, इसलिए मैं आप लोगों को करवा रही हूँ. Just give me a minute. हाँ, this is the PPT. Have a look. स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, मतलब बेसिकली ये प्रोडक्शन मैनेजमेंट का प्रोसेस है. ओके, उसके प्लानिंग में क्या स्टेप्स लगते हैं उसकी बात की गई है. नाउ यू नो स्टूडेंट्स, ये मैं आपको सिंपल, आप लोग ही मुझे आंसर कर पाओगे फटाफट, अपना 5 मिनट्स में आंसर हो जाएगा. आप लोग ही मुझे बताओ. ओके, यू ओनली टेल मी नाउ. फॉर एग्जाम्पल थिंक अबाउट इट फ्रॉम अमेजोन के पॉइंट ऑफ व्यू से. आप सोचो, अभी आप
आप हम नॉर्मली क्या करते थे, वी शॉप फ्रॉम अमेजोन, यस और नो? नाउ यू थिंक अबाउट कि आप खुद अमेजोन या तो चलो फॉरगेट अबाउट अमेजोन, आप कोई भी कंपनी हो, आप खुद के प्रोडक्ट बेच रहे हो। सो अभी आप लोग मुझे बताओगे कि फर्स्ट स्टेप टू एंड स्टेप, फर्स्ट स्टेप आपके लिए क्या होगा, एक्सेप्टिंग ऑर्डर। एंड स्टेप आपके लिए क्या होगा, मे बी यू नो डिलीवरिंग द प्रोडक्ट। तो वो क्या प्रोसेस हो सकता है, आप लोग गेस कर सकते हो? ओके, सो फर्स्ट पॉइंट क्या होगा, इट्स वेरी सिंपल, मैं आपको हिंट दे रही हूँ। आंसर का यही मीनिंग है बेसिकली, स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। ओके, हाँ, फर्स्ट पॉइंट वुड बी एक्सेप्टिंग द ऑर्डर्स, यस और नो? ओके, हम लोग कोई भी ऑर्डर पहले एक्सेप्ट कर रहे हैं, ठीक है, उसके बाद ही वी कैन वर्क ऑन एनीथिंग एल्स। ओके, हाँ, फर्स्ट थिंग वुड ऑलवेज बी कोई प्रोडक्ट एक्सेप्ट करो। चलो, फिर उसके बाद आप लोग मुझे सोच के बता सकते हो, एक बार हमने प्रोडक्ट एक्सेप्ट कर लिया है, उसके बाद व्हाट वी विल डू, कैन एनीवन टेल मी? कंपनी ने प्रोडक्ट एक्सेप्ट तो कर लिया है ऑर्डर, बट उसके बाद यहाँ पे सी स्टूडेंट्स लिखा है वो शेड्यूलिंग, हम किसको शेड्यूल कर रहे हैं, कोई सोच के बता सकता है किसको हम शेड्यूल कर रहे हैं, एनीवन? नो वन, किसको नहीं पता है? ओके स्टूडेंट्स, प्रोडक्ट हमने ऑर्डर एक्सेप्ट कर तो लिया है, चलो, बट टेल मी वन थिंग, हमें वो प्रोडक्ट पे काम भी तो करना पड़ेगा, यस और नो? दैट इज व्हाट इज बेसिकली टोल्ड हियर इज, तो उसके लिए हमें रिसोर्सेज लगेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, चलो हमने फोन का ऑर्डर लिया है, वी वांट टू मेक सम फोन्स। ओके, तो फोन के लिए हमें जो रॉ मटेरियल लगते हैं वो हमें कहीं ना कहीं से तो लेके आने ही पड़ेंगे, यस और नो? दैट इज नोन एज शेड्यूलिंग। एंड असेंबलिंग का मीनिंग क्या हो जाता है स्टूडेंट? सी, एक बार रिसोर्सेज आ गए मतलब मटेरियल, सो सी स्टूडेंट्स, जो लोग हमें मटेरियल सप्लाई करते हैं दे आर नोन एज सप्लायर्स। ओके, तो वी ऑलवेज ट्राई एनी वन एज अ कंपनी कि हमें कम से कम रेट में वो मटेरियल मिले, राइट? इट्स अ कंपनी पॉलिसी कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट करना है, इसलिए। ठीक है, फिर असेंबलिंग रिसोर्सेज, हाँ, डिपेंडिंग ऑन प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, राइट संदेश? असेंबलिंग का मीनिंग क्या हो जाता है, यहाँ पे लिखा है शेड्यूलिंग इज नथिंग बट प्लेसिंग द राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। इसका क्या मीनिंग हो जाता है स्टूडेंट्स की, यू नो, कि कौन क्या काम करेगा। एक बार हमने रिसोर्सेज तो ले ही लिए, तो हम एक पूरा शेड्यूल बनाते हैं, प्रोडक्शन शेड्यूल, मतलब प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होगा, कैसे एंड होगा, ये सब चीजों की बात हो रही है। ठीक है, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। हाँ, आगे अगर मैं आप लोगों को बात करूं, मूविंग टू द नेक्स्ट स्टेप, इनिशिएट, मतलब हम लोग प्रोडक्शन अब स्टार्ट कर रहे हैं। ओके, प्रोडक्शन स्टार्ट करना मतलब क्या, रॉ मटेरियल्स, मशीन, सी स्टूडेंट्स, मशीन्स के जो भी डिसीजंस होते हैं, आई विल टेल यू ऑलवेज दे हैव टू बी टेकन इन एडवांस। बाइंग मशीन्स, अगर आई विल टेल यू, जितना इजी साउंड कर रहा है उतना डिफिकल्ट है। वाई? बिकॉज मशीन्स की कॉस्ट होती है स्टूडेंट्स, लाखों में होती है, करोड़ों में होती है। ओके, वही मैं आपको समझा रहा, तो ऐसे रातों रात डिसीजन नहीं लिए जाते, काफी परमिशंस एंड ऑल लगती है। ठीक है, आगे अगर अब मैं आपको बताऊं नेक्स्ट स्टेप, जो यहाँ पे आपका लिखा हुआ है इज मॉनिटरिंग द प्रोसेस, मतलब डिस्पैचिंग। डिस्पैच का मीनिंग क्या हो जाता है? सी, डिस्पैच मतलब कस्टमर के लिए लॉजिस्टिक्स। कस्टमर ने ऑर्डर प्लेस किया है, तो वी हैव टू मेक श्योर कि उसे वो राइट टाइम पे प्रोडक्ट मिल जाए। ओके, तो दैट इज व्हाट इज बीइंग टॉक्ड अबाउट हियर इज, इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि उसे राइट टाइम पे प्रोडक्ट मिले, व्हाट वी हैव टू मेक श्योर इज, यू नो, प्रॉपर मॉनिटरिंग भी होना चाहिए स्टूडेंट्स। मॉनिटरिंग का मीनिंग क्या हो जाता है? नजर रखो, वेदर यू नो एवरीथिंग इज हैपनिंग राइट और नो। अगर कुछ गलत हो रहा है, तो आई मीन यू नो व्हाट वी हैव टू डू इन ऑर्डर टू मेक श्योर कि हम लोग वो अपनी गलती जो है करेक्ट करें। ओके, सो ये था डिस्पैचिंग। एंड लास्ट वन इज फॉलो अप।
आपकी टेक्स्ट बुक में ये जो है फॉलो अप को यहाँ पे लिखा है फीडबैक, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई कंपनीज होती है वो नहीं फीडबैक लेते अपने कस्टमर्स से। मैंने आपको रिसेंटली कहा था कि मैंने जब नया फोन लिया था अमेजोन से, दे ऑलवेज कॉल्ड एंड आस्क्ड मी कि मैम आपको इसकी क्वालिटी कैसी लगी, अच्छी लगी कि नहीं, आपको क्या फीचर्स लगे। आप लोग देखो स्टूडेंट्स, कई बार उस पे भी दे ऑलवेज टेल अस टू राइट समथिंग कि आप रेटिंग दो प्रोडक्ट को, यस और नो। क्यों ये सब वो लोग करने को बोलते हैं, इज बेसिकली टू मेक श्योर कि आपको जो कस्टमर, एज अ कस्टमर जो आपने एक्सपीरियंस फेस किया, इट कुड बी एनीथिंग स्टूडेंट्स, ओके, अच्छा या बुरा, आई एम नॉट टेलिंग अबाउट इट, जो भी हो अदर बायर्स शुड बी अवेयर अबाउट इट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं फॉलो अप और फीडबैक। अभी आप लोगों को ये आंसर समझा है स्टूडेंट्स? आई नो इट इज वेरी इजी, यू कैन इजीली राइट दिस इन योर ओन वर्ड्स ऑल्सो। ठीक है, एनी वन वॉन्ट्स टू आस्क मी एनीथिंग? कुछ रिपीट करवाना हो, कुछ पूछना है, पूछ लो प्लीज। नाउ इज योर टाइम टू आस्क मी। कुछ डाउट हो, अदरवाइज आई एम थिंकिंग लास्ट 5 मिनट्स, अभी मैं नया कंसेप्ट नहीं स्टार्ट करवा रही हूँ, सो आई विल शो यू ऑल अ वीडियो फटाफट 5 मिनट्स में। ओके, so I'll do one thing, I will type your assignment questions for today in the chat box. ठीक है, let me type your question. What is the importance of production management? Explain the importance of productivity. See students, productivity का concept हमारा हुआ नहीं है, we are going to do it next time, but उसका ये जो importance का answer है, it is nothing but the same thing, इसलिए मैं आपको वो दे रही हूँ। okay, and third question is what? don't worry, ये सब छोटे आंसर्स है, आपके इजीली हो जाएंगे। ठीक है, see students, everyone please have a look at your chat box. These are your assignment questions for today. Okay, क्या है असाइनमेंट क्वेश्चंस? फर्स्ट टू आंसर सेम है, डोंट वरी, सिर्फ थोड़े पॉइंट्स इधर उधर है, दैट यू कैन राइट इट। फिर बाकी जो है स्टेप्स इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, अभी हमने जो आंसर किया वो। ठीक है, तो किसी को और कुछ अब पूछना है, क्वेरी है? वी हैव सम टाइम, तो मैं आपको अभी वीडियो दिखाने वाली हूँ। Okay, fine. So can we move forward to the next lecture, students? सॉरी, नए वीडियो पे जाऊँ मैं अभी, वही मैं आपको बोल रही थी। सो आई विल डू वन थिंग, मैं आपका जो रिकॉर्डिंग है आई एम स्टॉपिंग इट नाउ बिकॉज मेनी